खड़े हुए संगठन की शक्ति है। आज जयपुर में जो महाकुंभ किया उसकी भागीदारी सवरकार समिति ने यदि नहीं होता, संघ नहीं होता तो किताबड़ा कुंभ नहीं होता। इन्होंने भी ध्यान से गांव गांव जानी जानी जा करके बच्चे बाटे अपने प्रजापति समाज के सभी लोगों को आग्रह किया और इतना बड़ा संगठन बना दिया। इस जो महाकुंभ का मुखिया बना ऐसा आकाशाई था जिसने जयपुर एरिया की किसी समिति को नहीं पूछा। इस वजह से हम बात आ गए, यदि हम नहीं खेलते तो हमारी नाक कट जाती। वो पूरे राजस्थान में गया, जोधपुर में भी नहीं गया, बीकानेर में नहीं गया, कई स्टेटों में नहीं गया। नवासी के अंदर राजस्थान प्रगतिशील कुमार महासभा ने पहला कुंभ वो किया था नवासी, जिसमें जयपुर की तमाम तो प्रोग्रेस और हर समाज की जनसमय रुक गई थी और हर तहसील के राजस्थान से बैनर लगा लगा के महाकुंभ को नवासी में हो गया। उसके बाद में दो कुंभ हुए, पर वो कुंभ में कुंभ नहीं थे, आज भी कुंभ हम दिख रहे। पहले कुंभ में बैठा, दूसरे कुंभ में अमृतों के बाग में हुआ था। अमृतों के बाग में जिसके पहले सभा हो रही थी बाड़मेर में, तो हम मैं भी था, मंत्री था। उधर गंगाराम दास भैया 200 रुपये के सदस्य बनाता शक्ति सेना के नाम से कहीं भी जाता है 200 रुपये की रसीद काटता है और पट के बाद में मैंने उनको रुपा दिया। नरसिंगा कुमावत ने मेरे मन में झड़प हो गई तो वहां के सचिव वकील साहब ने इसे रोका। तो वो क्या करता है कि श्रीयादे शक्ति अपना अच्छा प्रिय नाम है, श्रीयादे शक्ति सेना अच्छा प्रिय नाम है, इस नाम से हमारा समाज जुड़ गया और ये सदस्य बना के आज तक कोई कार्यकारिणी नहीं है, खुद ही चल रहा है, खुद ही चल रहा है और किसी को अध्यक्ष नहीं बनाया। इसके अलावा क्या रेगुलर अध्यक्ष बनते हैं? हर 2 या 3 साल में प्रतीक हुआ देखे, बल्कि परमानेंट चल रहा है। अपनी दादागिरी कच्ची बस में आके बताता है, फोटोग्राफ था मेरे गांव, फोटोग्राफी की इसकी टीम ही पूरी मेरे को याद है। ऐसा ही नहीं कि एक सभा में मेरे हाथ में जिसने माइक ही दिया था, परंपरा वाले जिन्होंने विवाह समिति की थी वो, और ये मतलब गुरमानगढ़ से, मतलब जोधपुर से कई जगह के आए थे, कोटा के सब जगह के आए थे। उसने जब माइक से ज्यादा मेरे हाथ में ऐसा आदमी है। यहाँ भी एक अंजनी नाम की लड़की आई थी महाकुंभ में दिल्ली से, जिसके हाथ में से माइक छीन गया गंगाराम में, और जो पैसे आए लाखों रुपए का चेक आया, दानदाता कभी में इसने जेल में भर के ले गया और वहां आज भी उधार रुपया पड़ा है। हमारे समाज को ऐसा महाकुंभ तो हुआ, वो हमारे संगठन के बलू थे, तब उसने हमारी जो उधार रह गया बैंक वाले का कि उसके बिना कटवाती पुष्कर के अंदर इस गोविंद जी को मोरा बना लिया और कोषाध्यक्ष अमरचंद जी खामला वाले को पुष्कर में व्यवस्था को कोषाध्यक्ष बना दिया। उनके पास 10 सीटें थोड़ी आई और बाकी सीटें बाहर की। उन गोविंद राम जी के पास ही उसका तो हिसाब हो रहा है और
रुपये टूटत रह गए। अब वो कोई नाम कहाँ से चुका है, उसने तो हाथ खड़ा कर दिया कि भाई मैं मेरी जमीन बेच के दूंगा कच्चा, मैं क्या करूं। परंतु अब वहां ऐसी बिगुल बच गई कि गंगाराम दासिया पे अपन को केस करना होगा, केस करना होगा, क्योंकि यहाँ भी आगे बचाया गोविंदा को नहीं आने चाहिए सीधे, मैं गोविंदा बराबर आता, पर इसी ने नहीं आने दिया। ऐसी त्रुटियां हैं। अब एक संगठन की बात और बताता हूं कि जितनी समितियां बनी हुई है जयपुर जिले की, सुना था, जितनी भी समितियां बनी हुई है, जैसे जयपुर जिले में टोंक में, करौली में, सीकर में तो चालू नहीं हुआ, इन समितियों का एक गठन किया जाए सौराकार समिति के द्वारा। बन जाए नजदीक में नईनाथ है, रायसर है, त्रिवेणी है, खेड़ा बालाजी है, इन सब समितियों को एक बार जरूर बुलाया जाए और इनका एक गठन किया जाए। और एक म्यान में 3 तलवार, एक म्यान में 3 तलवार कुछ नहीं है। त्रिवेणी में 2 महीने में 3 शादी, 2 महीने में 3 शादी हो रही थी। मतलब रायसर में 1 हफ्ते बाद में त्रिवेणी धाम, जो पाटोत्सव के 1.5 महीने पहले, यानी पाटोत्सव के 1.5 महीने पहले, फिर पाटोत्सव को होता ही होता है त्रिवेणी धाम में। तो नारायण दास जी महाराज से पूछ करके विवाह सम्मेलन में कहा कि 3 से अधिक शादी होती है, वहां कहीं ग्रह गोचर नहीं लगते, स्वतंत्र द्वार को छोड़ते। उनकी आज्ञा से बातों तो क्या ठीक का तो खाना होता ही है, इसमें जो है ऐसे भी होती है। इसलिए इनकी एक समिति का गठन किया जाए। पहले खेड़ा वाला देवखिली में रखा जाए, फिर सरपंच का काम रखा जाए, ऐसे चारों महीना ये 4 दिशा है, हम सब सेंटर ये 4 ही है। और इनको एकीकरण करके अपने राजनीति में काम देगा ये संगठन, जैसे सरोकार समिति का गठन काम देता है, वैसे ये संगठन काम देगा। इसलिए पहले जरूरी है संगठन की, और तो हमारे समाज में बुराइयां हैं उनको खत्म करो। जैसे चीरे का ठोकर लगाते हैं, अब चीरे में भी कचरा आ जाए तो मामला खराब हो जाता है, या अच्छा समुद्र है प्रजापत समाज। इसलिए उस चीरे के कचरे में जो ग्राहक भटक रहा है समाज को, ऐसे तो निकालो और इसी युवा पीढ़ी की समितियां बनाई जाए। पुरानों को तकेतो, पुरानों को तकेतो, और नई पीढ़ी को सारे गाने बनाई जाए, सब पुराने को हटा दो। हाँ, बुद्धिजीवी को आपने विचार के लिए रखा, इसलिए मेरे करजोर हाथ यही है, इकाइयां बनाई जाए। हर समिति, इस सरकार समिति के द्वारा चारों दिशाओं में इकाइयां बनाई जाए। जैसे बिगुल बता दी त्रिवेणी धाम, जो इकाइयां की गठित किया गांव में, वो संगठन बनाया जाए। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। और भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु दयाल जी का, जोरदार ताली के साथ हार्दिक स्वागत। आगे स्वागत की कड़ी में हमारे